मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पहला तवारीख और उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। ऐ खुदावन, कोई तेरी मानिद नहीं और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई खुदा नहीं। आमीन। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे खुदा जैसा कोई नहीं है। ना इस दुनिया से पहले कोई हो गुजरा है, ना कोई प्रेजेंट है और ना कोई मसीह जैसा कोई इस दुनिया में आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमने अपने कानों से सुना ही नहीं है कि कोई खुदा और है। आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक क्या है? एक ही है। वो है हमारा ज़िंदा खुदा, जिसकी कब्र भी खाली है, सलीब भी खाली है, खफन भी खाली है। और वो क्या है? अजीम खुदा है और उस जैसा कोई नहीं है। वो ही क्या है? हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के जो बाइबल मुक़द्दस है उसका एक एक वर्स क्या है? पूरी हो रही है। खुदा बाइबल से हटकर कभी भी कुछ नहीं करता। और देखिए, खुदा जैसा कोई नहीं है और खुदा की क्या है? ज़ात अजीम है। And the Bible teaches us they will be punished for their idols and their whole worship follows God will be terrified. There are many people who worship spiritually and visit their idols. फौरन हील होने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, विटिन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या है? वो और जगह पर मूव करते हैं और जादू टोने तवीज़ जो जिन चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता, लोग क्या उधर मूव कर लेते हैं। ये क्या है? खुदा हमारा ज़िंदा खुदा। दे प्रे टू द लिविंग गॉड। हमने ज़िंदा खुदा से दुआ करनी है, ज़िंदा खुदा के पास आना, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। ना कोई इस दुनिया में है, ना कोई आएगा और ना कोई यहाँ पर प्रेजेंट है। वहाँ खुदा जो अजीम है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। क्योंकि आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। और हम जिंदा खुदा को छोड़कर हम और जगहों पर कैसे मूव कर सकते हैं? अगर आप बुत परस्ती की हालत में हैं, किसी भी चीज़ को आप पूछ रहे हैं, जादू टोने के पास जा रहे हैं, आप फिर भी अपनी लाइफ में इत्मीनान को, ये पीस को आप के अंदर नहीं है, तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़ें, तो आप खुदा की तरफ आएँ। उस जैसा कोई नहीं है। वो माफ़, जब हम उसके पास आते हैं तो वो ना जस्ट हमें माफ़ करते हैं, बल्कि वो हमें एक्सेप्ट भी करता है, हमें सरफराज भी करता है, हमें बरकत देता है, हमें ब्लेस करते हैं, हमें फिर वो क्या है? रूह कुदस के फ्लो से भी हमारे शागिर्द होते हैं। और हमने उसके आगे झुकना है, उसके नाम को चल देना है, हमने डायरेक्ट खुदा के पास आना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब वो ठोकरें खा रहे होते हैं, तो जब वो थक जाते हैं ना, फिर खुदा के पास आते हैं। शायद समझते ये हमारी लास्ट चॉइस है, शायद यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर हम हील हो जाए। जो अगर पहले स्टार्टिंग में ही आप खुदावंद को जला देंगे, खुदावंद के पास आएंगे, तो खुदावंद फिर आपको वहाँ पर सरफराज करेगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोग आज प्रॉब्लम की हालत में फिर वो क्या है? अपने क्या है? वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप फेथ पे, उसकी तरह बिलीव पर वो क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हर्ट से और बैकलैश से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा खुदा जैसा कोई खुदा नहीं है ना, क्योंकि वो अजीम है, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें अजीम हैं। और हम क्यों दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं? हालांकि जिनके पास हम जा रहे हैं वो भी जिंदा खुदा से मांगते हैं, वो उनको भी खुदा ने क्रिएट किया, उनको खुदा ने बनाया है, और हम क्यों दूसरों की तरफ मूव करें? आज हमारी ज़िंदगी में अगर रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तो छोड़े अपनी ज़िंदगी को, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़े, खुदा की तरफ मूव करें। वो आपको ब्लेस करेगा, सरफराज करेगा, प्रमोट करेगा, अपलिफ्ट करेगा। उसका वादा है और वो अपने वादों में कभी देर नहीं करता। सो खुदा आज के काम के सिले सबको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमने सुना कि तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, कोई तेरी मानिद नहीं। हम तेरा शुक्र करते, हम तुझ जिंदा खुदा के पास आते हैं,
और खुदा हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, नाम की जयकार करते हैं। तो अजीम है, फातिह रब रफ़ा। जिस वक्त जितने लोग खुदा वॉच कर रहे हैं, यीशु के नाम से एक एक के लिए बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम से इनको आज़ाद कर, ये तेरे वर्शिप बने खुदा, ये आइडल्स को खुदा छोड़े, बल्कि खुदा तेरे पास आए, खुदा ये तेरे नाम को जलाल दे। तुझे मुबारक है, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो कि ये खुदा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को, बीमारियों को फेस करें, यीशु के नाम से इनको आज़ाद कर और ये बरकत को रिसीव करे, यीशु के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा जिस मसीह का फजल तुम्हारे ऊपर होता रहे, आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के आज के कलाम के वसीले से बरकत पाई है। खुदा आप सबको बरकत दे। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब बिला नागा हर रोज़ खुदा के पास आया करें। जब हम कभी कभार आते हैं खुदा के पास, फिर हमें बरकत भी कभी कभार नहीं मिलती। अगर हम रेगुलर मिसलसल कंटिन्यू खुदा के पास आते हैं, उसको टाइम देते हैं, फिर हमें बरकतें भी कंटिन्यू मिल रही होती हैं। फिर हम हर एक क्या है प्रॉब्लम पर, बीमारी पर, चैलेंज पर, ट्रबल्स पर क्या है हम गालिब आते हैं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, सरफराज करना चाहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदा को दें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आई तब खुदा को टाइम दे, नहीं, जब भी आपको टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा खुदा को टाइम दे ना। जिस मुश्किलों में भी हर हाल में क्या है खुदावंद के नाम को जला दे, और वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको सक्सेस करेगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा